वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आर्ची दिव्या सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड अनिल कपूर स्टार फिल्म फाइटर के बारे में। अगर हम इंडियन आर्मी बेस्ड फिल्मों की बात करेंगे तो हमने कई वॉर बेस्ड या कि ट्रेनिंग बेस्ड फिल्में देखी है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन एयरफोर्स तो हार्डली कुछ फिल्में बनी है। हिंदुस्तान की कसम या कि मौसम ऐसी फिल्में तो थी जिसमें कुछ ऐसे ट्रैक्स भी थे, बट देन विजेता या कि अग्निपंख और गुंजन सक्सेना और इवन तेजस जैसी फिल्में भी थी, जहाँ पे फुल फ्लेज थीम रहा था रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। और इन फिल्मों में से ऑफ कोर्स विजेता एंड गुंजन सक्सेना तो आज भी यादगार है, बट ऑल थैंक्स टू इट्स इमोशनल एंड ड्रामेटिक कंटेंट। अब द लेटेस्ट टू जॉइन दिस लिस्ट इज फाइटर। तो चले जानते हैं कि क्या फाइटर हमें एक लॉन्ग अवेटेड एक्शन एंटरटेनर रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स देने में कामयाब होगी, या माइट एंड अप बीइंग क्लोन ऑफ सम इंटरनेशनल हिट फिल्म। फाइटर फिल्म की कहानी सेट है कश्मीर के एयरफोर्स बेस में, जहाँ पे वहाँ के सीईओ यानी कि राकेश जयसिंह यानी कि अनिल कपूर इंडिया के कुछ बेस्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप सेट कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में शमशेर यानी कि ऋतिक रोशन अपने पुराने दोस्त सरताज यानी कि करण सिंह ग्रोवर को मिलता है, और साथ ही नई दोस्ती होती है बशीर यानी कि अक्षय ओबेरॉय एंड मीनल यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी एंड कुछ टेररिस्ट मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि उसके बाद इन सब की लाइफ चेंज हो जाती है। और आगे जो होता है, फिर वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो वेल इट माइट साउंड सुनी सुनी सी या देखी देखी हुई सी, बट इट्स डिफरेंट। यस, इट डज हैव सम शेड्स ऑफ टॉम क्रूज की टॉप गन, बट उसके अलावा काफी कुछ अलग है। Film starts with some enjoyable and engaging scenes such as Anil Kapoor's first briefing और दीपिका एंड ऋतिक के बॉन्डिंग वाले सीन, या फिर अनिल कपूर एंड ऋतिक रोशन के बीच में जो फर्स्ट स्टिफ होता है फर्स्ट मिशन के दौरान, लीडिंग टू कॉन्वर्जेशन बिटवीन ऋतिक रोशन एंड पाकिस्तान के एक पायलट के साथ। एंड देन द इंटरवल पॉइंट जो कि काफी हाई पॉइंट पे एंड होता है। हाँ, इन सब के बीच में ना स्क्रीन हैपनिंग्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, बट स्टिल द फ्लो इज देयर, बट नथिंग ग्रेट अंटिल द इंटरवल पॉइंट। अब इसके बाद यू डू एक्सपेक्ट कि अब जो फिल्म है वो सुपर हाई लेवल पे जाएगी, बट सैडली इट स्लोज डाउन एंड काफी लंबे लंबे एंड अनवांटेड सीन्स एंड सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं। कई सीन्स स्ट्रेच किए गए और ये जो सीन्स है ना वो चलते रहते हैं। इस ऋतिक रोशन एंड दीपिका के कुछ सीन्स अच्छे हैं, ऋतिक एंड आशुतोष राणा का भी सीन अच्छा है, लेकिन उसके अलावा पूरे सेकंड हाफ में हार्डली कुछ है टू चेरिश। काफी जगह पे फिल्म ब्लैंड भी हो जाती है अनटिल द अराइवल ऑफ शारिब हाशमी, जिनका कैमियो काफी दमदार है, और उसके बाद की जो पूरी फिनाले फाइट सीक्वेंस है वो काफी शानदार है, अलोंग विद ऋतिक रोशन शेयरिंग द मीनिंग ऑफ जय हिंद। ये जो लास्ट के जो सीन्स है ना ये फिल्म को संभाल लेते हैं, क्योंकि इन सबको काफी अच्छी तरीके से शूट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है इन द फिल्म। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो बहुत ही कमाल के हैं एंड आर एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लेकिन वहीं पे एडिटिंग वाज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड इन दिस फिल्म, स्पेशली इन सेकेंड हाफ। और पूरे फिल्म में ना कम से कम 20 से 22 मिनट या 25 मिनट की ट्रिमिंग डाउन होनी चाहिए थी। ये फिल्म थोड़ी क्रिस्प होती ना तो और दमदार लगती, क्योंकि इट्स अ लेंथी फिल्म। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो कुछ जगहों पे काफी खास है, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो हीर आसमानी इज वेरी गुड, शेर खुल गए इंजॉयबल है, दिल बनाने वाले इज सोलफुल, मिट्टी इज वेरी गुड, जैसा कुछ इज इन एंड क्रेडिट। बट हाँ, वहीं पे इस फिल्म में द मूवी नीडेड वन चार्ट बस्टर सॉन्ग स्पेशली फॉर ऋतिक रोशन के फैंस के लिए। वहीं बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो बढ़िया है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो सिद्धार्थ आनंद की लास्ट फिल्म पठान तो ब्लॉकबस्टर थी विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एक्शन अटैच्ड टू इट, लेकिन यहाँ पर ना उसके सामने काफी कुछ कम रह जाता है। But it's a well-made film with good production values, good acting, and some fantastic action. बस लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, ड्रामा भी काफी ज्यादा हो जाता है, और जो फन एंड एक्शन वाले पार्ट है ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ये अगर होते तो फिल्म कुछ और ही बनती और बेटर बन जाती। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो ऋतिक रोशन लुक सुपर कूल इन एवरी सीन, हर सीन में वो शानदार लगते हैं, और कुछ सीन में तो ही इज फैंटास्टिक। क्लाइमैक्स पार्ट में उनके डायलॉग्स बहुत ही दमदार है। इंडियन एयरफोर्स के सारे यूनिफॉर्म उन पे पूरी तरह से जचते हैं। दीपिका पादुकोण लुक्स ग्रेट, बट हाँ उनका रोल ना थोड़ा और मीटियर होना चाहिए था। खास तौर पे गुंजन सक्सेना के बाद ये फिल्म आई है तो वन डज एक्सपेक्ट टू लेवल अप, बट उनकी और ऋतिक की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दोनों अच्छी है। अनिल कपूर इज वेरी गुड इन हिज रोल, स्पेशली इन ड्रामेटिक एंड इमोशनल सीन्स। वहीं करण सिंह ग्रोवर हैज गुड रोल, बट उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी और बेटर होनी चाहिए थी। अक्षय ओबेरॉय इज गुड इन हिज पार्ट, संजीदा शेख इज डिसेंट इन हर रोल, आशुतोष राणा एंड शारिब हाशमी दोनों का कैमियो अच्छा है। वहीं ऋषभ साहनी एज मेन विलन इम्पैक्टफुल तो है बट यादगार नहीं। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे फाइटर शाइन्स आए विद फ्लाइंग ट्री कलर्स।
due to good special effects, Ritik scenes, Ritik's screen presence, and decent action in climax. So on an overall basis, पे fighter shines eye with flying tree colors due to good special effects, Ritik's screen presence, and decent action in climax. लेकिन अगर ये सब और ज्यादा होता और स्क्रीन लेंथ कम होती तो ये फिल्म एक यादगार फिल्म बन जाती, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। हाँ, ऋतिक रोशन के फैंस के लिए ऑफकोर्स 3.5 स्टार वाली फिल्म है। सो ऑल यू ऋतिक, दीपिका एंड अनिल कपूर के फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा।